हमारी जूती टूट गई है, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? हाँ हाँ शास्त्री जी, क्यों नहीं। अरे यही तो मेरा काम है। लाइए दे दीजिए। लीजिए शास्त्री जी, आपकी जूती ठीक हो गई। कितने पैसे हुए? जो मन करे दे दीजिए। ये लो। शास्त्री जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जो पूछना है जल्दी पूछो, हमारे पास समय नहीं है। आप लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज पूर्णिमा है, इसीलिए हम सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा माँ के चरणों में दान पुण्य करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप लोगों को देखकर मेरे मन में ख्याल आया था कि आप लोग जरूर किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरा भी एक काम कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। करने योग्य होगा तो अवश्य करेंगे। जल्दी बताओ क्या काम है? शास्त्री जी, आज बड़ा शुभ दिन है और आज के दिन मैं भी चाहता हूँ कि कुछ दान पूर्ण करके गंगा माई का आशीर्वाद प्राप्त करूं। शास्त्री जी, मेरी तरफ से ये दमड़ी गंगा माई को अर्पण कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, दे देंगे। लाओ। ये क्या बात कर रहे हैं? ज्ञानी होकर अज्ञानी जैसा काम करते हैं। क्यों, क्या हुआ? राम राम, आंखें होते हुए भी अंधों जैसी बात कर रहे हैं। ये छोटी जाति से है। अगर इसकी छुई हुई दमड़ी आपने छू ली तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद भी पवित्र नहीं हो पाएंगे। राम 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 राम। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सुनो, तुम अपनी दमड़ी इस पत्थर पर रख दो। जैसी आपकी आज्ञा। ओम अपवित्राय पवित्राय नमः। हाँ, अब ठीक है, अब आप इसे छू सकते हैं। ठीक है, चलो। शास्त्री जी, एक प्रार्थना और थी। आप क्या है? शास्त्री जी, अगर गंगा माई स्वयं हाथ बढ़ाकर मेरी ये भेंट स्वीकार करें तभी दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। अगर स्वीकार करें तो बोल दीजिएगा ये तेरे भक्त रविदास ने भेजी है। ठीक है भाई, हम ऐसा ही कर देंगे। चलो चलो चलो, चलो। जय हो गंगा मैया की। हे माँ, तू अपनी कृपा सदा हम पे बनाए रखना माँ। यदि हमसे कोई पाप हो जाए तो अपने इस पावन जल से उसे धो डालना माँ। हे माँ, तू अपनी शरण में हमें सदा रखना माँ। जय हो गंगा मैया। अरे मित्र, आप कुछ भूल रहे हैं। क्या? अरे वही शूद्र जिसे आपने अपनी जूती ठीक करवाई थी, उसकी दी हुई दमड़ी। अरे उसने कहा था कि स्वयं गंगा माता हाथों से स्वीकार करे तो देना, अन्यथा नहीं। पागल कहीं का। अरे भाई, याद आया याद आया। यही दमड़ी ना? हाँ हाँ हाँ। हे गंगा मैया, ये दमड़ी उस शुद्ध रविदास ने आपको भेंट करने के लिए दी है और ये भी कहा है यदि आप स्वयं अपने हाथों से इसे स्वीकार करें तो ही हम आपको दें। जय हो गंगा मैया। अरे गुरुजी, आप भी क्या उस शूद्र की बातों में आ गए? भला ऐसा भी कहीं हो सकता है कि स्वयं गंगा माँ अपने हाथों से उस शूद्र की भेंट स्वीकार करे? अरे जब हम लोग शूद्र की दी हुई चीज नहीं लेते तो ये गंगा मैया कैसे लेंगी? मैं एक काम करता हूँ, ये दमड़ी मैं अपने पास रख लेता हूँ। मेरा आने और जाने का खर्चा निकल जाएगा। आज दान और पुण्य में बहुत खर्चा हो गया है। ठीक है भाई, इस दमड़ी को तुम ही रख लो। अब चले? चलो भाइयों। ठहरो, इधर लाओ। मेरे भक्त रविदास की दी हुई भेंट मुझे दे दो। मैं अपने भक्त की भेंट स्वीकार करती हूँ। मैं अपने भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। लाओ, वो दमड़ी मुझे दे दो। और सुनो, ये कंगन मेरी ओर से मेरे भक्त को दे देना और कहना मैंने उसकी भेंट स्वीकार कर ली।
चलो भाई, चलो यहाँ से जल्दी चलो। ये मुझे लगता है ये जरूर उस शूद्र का फैलाया हुआ कोई माया जाल है। चलो। गुरुजी, हमारी आंखों ने जो देखा और हमारी कानों ने जो सुना, क्या वो सच था? वो तो एकदम सच था, किंतु ये बिल्कुल सच नहीं था कि गंगा माँ ने स्वयं अपने हाथों से उस शूद्र रविदास की भेंट स्वीकार की। और मुझे तो लगता है ये शूद्र रविदास कोई बहुत बड़ा मायावी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं अपनी आंखों और कानों पर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस तरह के मायावी चमत्कार दिखाकर उस शूद्र रविदास को क्या प्राप्त हुआ? प्रसिद्धि। हाँ हाँ, प्रसिद्धि। वो यही चाहता है कि हम उसके इस माया जाल को चमत्कार समझें। तो आगे की कहानी मेरी पूरी तरह से समझ में आ गई। वो शूद्र यही चाहता है कि उसके इस चमत्कार की चर्चा हम पूरे राज्य में करें, जिससे राज्य के भोले भाले लोग उसे गंगा माँ का सच्चा भक्त समझकर उसकी पूजा करने लगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस कंगन का क्या करें? अरे करना क्या है, दे देते हो शूद्र को। राम राम, कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, इस कंगन को महाराज के पास लेके चलते हैं। वो जरूर हमें इस कंगन के बदले में उचित इनाम देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तो चलो महाराज के पास चलते हैं। लेकिन उस रविदास के बच्चे से क्या कहेंगे हम? अरे हम उसके घर के सामने से ही नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और वो इतना अंतर्यामी तो है नहीं। अरे उससे तो पता भी नहीं चलेगा कि गंगा माँ ने उससे देने के लिए कोई कंगन दिया भी है या नहीं। और देखो, ये कंगन गंगा माँ ने स्वयं अपने हाथों से हमें दिया है, इसलिए इस कंगन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। तो चलिए, ये तय हुआ कि कल हम सब महाराज के पास चलते हैं। और कल हम सब लोग डी बाबा वाले पेड़ के नीचे मिलते हैं। जय हो डी बाबा की। नहीं विश्वनाथ जी अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है कि इनाम के बारे में सोचकर गुरुजी सारी रात सोए ही नहीं होंगे। तो आ गए विश्वनाथ जी, देर से आए पर दुरुस्त आए। क्या बात है भाइयों, आप लोग रात को घर नहीं गए क्या? अगर घर चले जाते तो धनवान कैसे बनते? चलिए जरा जल्दी चलिए, हमें राजमहल पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए। चलिए चलिए। अब ये कौन सी माया है शूद्र रविदास की? गुरुजी, इस पर ध्यान मत दीजिए, पतली गली पकड़िए और निकल लीजिए। हाँ हाँ, चलो, शाही बाग तक तो आ गए। गुरुजी, आप ये बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था अपने वो गुरु हरिशंकर जी कहाँ रह गए। लगता है वो डर गए और गड़ गए। डरपोक कहीं का। चलो महाराज से मिलते हैं। अरे भाई द्वारपाल, हम लोगों को महाराज से अभी मिलना है। अभी सूचना देता हूँ। रुको, पंडित जी के लिए सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें महाराज से अभी मिला देते हैं। आइए, चलो भाइयों। चलो। महाराज महारानी की जय हो। महाराज, पंडित विश्वनाथ जी आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, आने दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराजा काशी नरेश और महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग हमसे इतनी सुबह सुबह क्यों मिलना चाहते हैं? महाराज मैं बताता हूँ। हमें हमारी वर्षों की भक्ति से जो फल प्राप्त हुआ है,
वो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। वर्षों की भक्ति का फल? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर भक्ति का फल आप लोगों को मिला है तो उसे आप हमें क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि महाराज ये हमारे किसी काम का नहीं, ये तो सिर्फ महारानी जी के योग्य है। ये तो वास्तव में बहुत अद्भुत कंगन है, लेकिन ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? महाराज ये कंगन हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा माँ ने भेंट स्वरूप हमें दिया है। क्या कहा? स्वयं गंगा जी ने आप लोगों को यह कंगन दिया है? सच महाराज, यह तो बड़ा अद्भुत कंगन है। इसने तो हमारा मन मोह लिया है। लेकिन इस एक कंगन का हम क्या करेंगे? इनसे कहिए इसके साथ का एक और कंगन लाकर दे। सुन लिया विश्वनाथ जी, अब आप लोग पूजा और भक्ति करके गंगा माँ से हमें इसमें का दूसरा कंगन भी ला कर दें। हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन इसमें का दूसरा कंगन हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने की तुम्हारी हिम्मत? असल में महाराज ये कंगन गंगा माँ ने हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें नहीं दिया, बल्कि उस शूद्र रविदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भेंट करने के लिए दिया है। क्या कहा? गंगा माँ ने स्वयं ये कंगन रविदास को भेंट करने को दिया है? हमें यकीन नहीं हो रहा। हमें सारी घटना विस्तार से बताओ।